ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी गई। एक ऐसा दिन जब पूरा देश दहल उठा था। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद के लिए ये सिर्फ एक आम शनिवार था। लोग अपने घरों में थे, कुछ बाजारों में थे, कुछ अस्पतालों में अपने अपनों का इलाज करवा कर आ रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले सिर्फ 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद की सड़कें खून से लाल होने वाली हैं। और अब ठीक 18 साल बाद उस भयानक सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला जिसने इंसाफ की लंबी लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। आइए शुरू से समझाते हैं कि 2008 में हुआ क्या था और आज कोर्ट ने क्या कहा। साल 2008, 26 जुलाई, शाम के करीब 6 बजे लोग अपना वीकेंड एंजॉय करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाज ने पूरे अहमदाबाद को हिला दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सिर्फ 70 मिनट के अंदर 20 अलग अलग जगहों पर 21 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। बाजार, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस हमले की सबसे डरावनी बात ये थी कि आतंकियों ने हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया। पहले ब्लास्ट के बाद जब घायलों को सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब उन हॉस्पिटल्स के बाहर भी बॉम्ब्स लगाए गए थे। जो लोग जान बचाने हॉस्पिटल पहुंचे, उनके लिए भी मौत इंतजार कर रही थी। इस पूरे मामले में 56 लोग की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। कई परिवार बिखर गए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपने माँ बाप और किसी ने अपना बच्चा। ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद मीडिया हाउसेस को एक के बाद एक ईमेल आए। इस ईमेल में इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे 2002 के गुजरात दंगों का बदला बताया। इसके बाद गुजरात पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने देश भर में तलाश शुरू करी। कई राज्यों में रेड्स हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए और धीरे धीरे इस पूरी साजिश की परतें खुलती चली गई। कुल मिलाकर 78 लोग के खिलाफ मुकदमा चला। ये भारत के सबसे बड़े टेरर ट्रायल्स में से एक है। इस केस में 1100 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज किया गया। हजारों पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई और कई सालों तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही। फिर फरवरी 2022 में स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 49 लोग को दोषी ठहराया गया, जिनमें 38 को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज इसी अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस ए.वाई. कोगजे और जस्टिस समीर दवे शामिल थे, उन्होंने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी कोर्ट ने कहा है कि पहले दी गई सजा बिल्कुल सही थी। इसका सीधा मतलब है 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रहेगी और 11 दोषियों की उम्र कैद भी जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित परिवारों के लिए कॉम्पनसेशन का भी निर्देश दिया है। जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जिन्हें मामूली चोट आई थी, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाहिर है कोई भी मुआवजा किसी अपने को वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये सहायता उन परिवारों के लिए एक जरूरी सहारा जरूर बन सकती है। आज का ये फैसला सिर्फ एक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं है, ये उन 56 लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवा दी। ये उन परिवारों के लिए इंसाफ है जिन्होंने लगभग 18 साल तक कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और इंतजार किया कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या सिर्फ सजा आतंक की सोच को खत्म कर सकती है या इसके लिए समझ, सुरक्षा और लगातार सतर्कता भी जरूरी है? फिलहाल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.